अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग है। ये चैप्टर पूरा लेन देन पर, पैसों के लेन देन के ऊपर डिपेंड है। सबक में हमें जीएसटी क्या होता है इसके बारे में सीखना है, जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सीखना है, जीएसटी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये देखना है। उसके बाद में सरमायाकारी के मुख्तलिफ तरीक़े यानी कि शेयर्स, फंड्स और एसआईपी वगैरह स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है सबक का वो है जीएसटी रिलेटेड। जीएसटी एक टैक्स है जिसे अशिया व खिदमत टैक्स कहते हैं उर्दू में। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर सारिफ को यानी कि ग्राहक को कोई चीज़ लेने पर कुछ टैक्स अदा करना होता है। हमारे मुल्क में जो टैक्स अदा करना होता है उसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। कोई भी चीज़ लेने पर या कोई भी खिदमत यूज़ करने पर सारिफ यानी कि ग्राहक जो टैक्स अदा करता है हमारे मुल्क में उसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। 1 जुलाई सन 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई है। हुकूमत ने 1 जुलाई सन 2017 को गुड्स एंड सर्विस को लॉन्च किया था। उससे पहले सारिफ टैक्स अदा करता था लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में अदा करता था। 1 जुलाई सन 2017 के बाद में कोई भी चीज़ या कोई भी कोई भी खिदमत लेने पर जो टैक्स अदा किया जाता है उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर ही अदा किया जाता है। ये 1 जुलाई 2017 के बाद से चालू है। हर चीज़ हर खिदमत पर एक ही टैक्स, तो इसीलिए जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो स्लोगन है, जो नारा है वो कुछ इस तरह है, एक मुल्क एक बाजार एक टैक्स। इस तरह से ये इसका स्लोगन है, नारा है जीएसटी का, जो कि हमें किताब में दिया गया है। कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार जो सालाना 20 लाख से ऊपर का लेन देन करता है उसे जीएसटी के थ्रू टैक्सेशन करना ज़रूरी है। हुकूमत की तरफ से उस पर पाबंदी है कि वो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करे। तो इसलिए ऐसे कारोबार और ऐसे बिजनेस जिनका सालाना कारोबार 20 लाख से ऊपर होता है, जिनका सालाना कारोबार 20 लाख से ऊपर होता है, तो उन्हें जीएसटी के थ्रू टैक्सेशन करना ज़रूरी है। जिन कारोबार को जीएसटी करना होता है, मतलब ऐसे कारोबार जिनका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर होता है साल का, वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें एक नंबर मिलता है जिसे हम जीएसटिन कहते हैं। जीएसटिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका जो फुल फॉर्म है वो है गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कारोबार जो 20 लाख से ऊपर का सालाना कारोबार करता है, सालाना टर्नओवर करता है, उसके पास जीएसटी रहना ज़रूरी है, जीएसटिन रहना ज़रूरी है। जीएसटिन जो है वो एक 15 हुर्फी हिंसी अदद होता है। मतलब ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके अंदर 15 हुरूफ और हिंसे मिलाकर वो बनता है। अगर हम
इसका फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले स्टेट का कोड होता है, फिर उसके बाद में जो भी बिजनेसमैन होता है उसका 10 हिंसी पैन कार्ड नंबर होता है, और फिर 1Z5 इस तरह से 15 नंबर का ये जीएसटी होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो 27 होता है वो रियासती कोड होता है। रियासती कोड महाराष्ट्र के लिए 27 है। उसके बाद में जो भी बिजनेसमैन होता है तो उसका जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड के 10 नंबर होते हैं। 9वीं जमात में हमने पढ़ा था कि पैन कार्ड जरूरी होता है हर शख्स के लिए टैक्स को अदा करने के लिए, इसलिए उन्हें एक नंबर दिया जाता है जिसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। ये 10 हिंसी अदद होता है। तो उसके बाद में रियासती कोड के बाद में पैन नंबर आता है, फिर एक आता है, ये जाहिर करता है कि सबके लिए यकसा यानी कि एक ही रजिस्ट्रेशन, और फिर Z होता है और फिर 5 होता है। 5 ये चेंज हो सकता है बिजनेस के हिसाब से। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जीएसटी का कंसेप्ट कैसा होता है। अगर मैंने कोई भी चीज खरीदी तो मैं गाहक हूं यानी कि सारिफ हूं, तो मुझे उस चीज के खरीदने पर एक टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स अभी जीएसटी होता है। पहले ये टैक्स यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह से लिया जाता था, लेकिन अब हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही एक टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी इसका फुल फॉर्म हम देखा हमने, जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स। जब भी कोई ग्राहक यानी कि लेने वाला पैसे देकर जो चीज लेता है तो उसमें वो दो तरह की चीजें लेता है। एक तो शय लेता है या अशिया लेता है, यानी कि ठोस चीज जिसे वो हासिल करता है, जिसे वो छू सकता है, और दूसरी सर्विस यानी कि खिदमत लेता है, यानी कि वो ऐसी कोई ठोस शय उसके हाथ में तो नहीं लेगा लेकिन कुछ सर्विसेज लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाई की दुकान पर जाकर नाई की खिदमत लेना और उससे बाल कटवाना, ये एक सर्विस हो गई। और अगर कभी शैम्पू लेने जा रहे हैं दुकान पर तो ये गुड हो गई। तो इस तरह टैक्स दो चीजों के लिए होता है, एक तो शय या अशिया और दूसरी खिदमत। इसीलिए इस टैक्स का जो नाम है वो अशिया व खिदमत टैक्स है। अशिया व खिदमत टैक्स, क्योंकि टैक्स दो चीजों पर लगता है। जीएसटी के दो पार्ट होते हैं। पहला वाला सीजीएसटी और दूसरा वाला एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी यानी के स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हम उर्दू में मरकजी जीएसटी कहते हैं और इसे रियासती जीएसटी कहते हैं। अब जो भी टैक्स सारिफ के जरिए या ग्राहक के जरिए अदा किया जाता है उसमें का कुछ हिस्सा मरकजी हुकूमत को जाता है और कुछ हिस्सा रियासती हुकूमत को जाता है। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो अगर कभी मैं 10 रुपए टैक्स दे रहा हूं किसी खिदमत या शय के ऊपर, तो उसमें से कुछ हिस्सा रियासती हुकूमत यानी कि महाराष्ट्र की हुकूमत को जाएगा और कुछ हिस्सा मरकजी हुकूमत यानी कि दिल्ली की हुकूमत को जाएगा। तो इस तरह जीएसटी दो पार्ट में होता है, एक सीजीएसटी जो मरकजी हुकूमत को जाता है टैक्स, और दूसरा एसजीएसटी जो रियासती हुकूमत को जाता है टैक्स। अब यहाँ पर हमें ये बात में ध्यान में रखना होगा कि जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में होता है, और जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। मतलब जीएसटी का आधा हिस्सा सीजीएसटी होता है और आधा हिस्सा एसजीएसटी होता है। अगर किसी ग्राहक ने 50 रुपए जीएसटी पे किया
तो 25 रुपए उसने CGST पे किया, यानी कि मरकजी हुकूमत को अदा किए, और 25 रुपए रियासती हुकूमत को अदा किए। 25 रुपए हो जाएगा SGST। तो इस तरह से जितनी GST की शरह होती है उससे आधी CGST और SGST की शरह होती है। इसलिए CGST की शरह और SGST की शरह, ये दोनों GST की शरह का निस्फ होती है, आधा होती है। इसलिए 1/2 ज़रब GST की शरह। अब इसका मतलब यह हुआ कि CGST की शरह और SGST की शरह में यह ताल्लुक होता है कि CGST की शरह GST की शरह से दुगनी होती है। जब CGST GST की शरह से आधा हो गई, यानी कि CGST GST से दुगना होगा। इसलिए CGST की शरह मसावी SGST की शरह। इसको अगर कभी हमने GST की शरह के फॉर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा CGST का दुगना यानी कि 2 ज़रब CGST और SGST का दुगना यानी कि 2 ज़रब SGST। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये याद रखना है। GST जितना होता है उससे आधा CGST और SGST होता है, इसलिए CGST की शरह SGST की शरह मसावी 1/2 ज़रब GST की शरह। इसी को हम दूसरे फॉर्म में ये कह सकते हैं कि GST की शरह मसावी CGST का दुगना यानी कि 2 ज़रब CGST की शरह और SGST का दुगना यानी कि 2 ज़रब SGST की शरह। तो ये जो है यही कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमें मशक़ी सेट 4.1 सॉल्व करना है। मशक़ी सेट 4.1 में हमें SGST, CGST और GST कैलकुलेट करना है। पूरे क्वेश्चंस GST, CGST और SGST के ऊपर ही डिपेंड है।